उसकी हम दोस्ताना में गाएंगे बैंजोए के साथ मिलकर। मैं खुश होया जो मैंने आखन लगे कि आओ या बातें करते शुक्र की हवादाही करो करो शुक्र की हवादाही। खुदावन ने हमें गुजरी रात संभाले रखा है। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमारे साथ साथ रहता, हमारी मदद और रहनुमाई करता है और ये हिम्मत ताकत देता है कि हम खुदा के घर में आकर उसकी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। ज़बूर 131।
शुक्रिया हो वादाही करो करो शुक्रिया हो वादा शुक्रिया हो वादाही करो करो शुक्रिया हो वादा शुक्र करो तुझियो हाजिरा है खुदा वादा खुदा शुक्र करो तुझियो हाजिरा है खुदा सब आंखें बंद हो। सिस्टर जोई के साथ मिलकर दुआ करें।
निगरानी कर मालिक। जब यहाँ पे जरूर है यीशु नासरी में तेरा शुक्र अदा करती हूँ इस खूबसूरत घड़ी के लिए जो तूने हमें अता की है यीशु नासरी। सारी रात हमें संभाल रखा और ये वक्त अता किया कि हम तेरे हुजूर आके तुझे सजदा तस्लीम कर सकें यीशु नासरी। तो हमेशा हमारी हिफाजत और निगरानी रखता है इस गुज़री रात संभाले रखा ये दिन बख्शा यीशु नासरी। तेरा शुक्र हो यीशु नासरी। तेरे घर में आते हैं खुदावंद जी पानी करी खुदावंद जी। जब सागर आवाज़ मिलते हैं तो खुदावंद तख्त वहाँ पे लग जाता है। आज तेरे तख्त को यहाँ पे मांग लेते हैं तो हमारी हिफाजत और निगरानी करी यीशु नासरी। दिन पर जाकर तो दिन बरकत को मांगते हैं यीशु नासरी। तेरा रूह से गाइड करे ताकि वो हमें गाइड कर सके। तेरे फजल को मांग लेते हैं यीशु नासरी तो हम सबकी हिफाजत और निगरानी करे जिसमें सर तेरे से चुके हुए सबको नाम बनाम बढ़कर चले यीशु नासरी। जिन्हें आने का इरादा रखते हैं हमको जल्द से जल्द खुदावंद जी अपने घर ले आ ताकि वो अपने हिस्से की बरकत कर पाएं खुदावंद जी। तुम हमारे साथ है हमारी हिफाजत और निगरानी करना है यीशु नासरी। तेरे छोटी सी दुआ को सुन को बोलकर मांग के पहले तेरे नजर नाम। अभी हम और खुदा की हमदो सना करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। सिस्टर जोए ने खूबसूरत गीत गाए, उसके लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। हम और खुदा की हमदो सना करेंगे। मेरी तरफ से सलाम। वेरी गुड। आज मौसम काफी अच्छा है। आए इस अच्छे मौसम के लिए और की खूबसूरत प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे खुदा की लिए। यकीनन खुदा अपने लोगों के साथ साथ रहता है, उनकी हिफाजत और निगरानी करता है। प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए हम गीत गाएंगे। अस्सी रातें बनते हाँ तेरा तो सानू बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की, बादशाहों के बादशाह के नाम की हालेलुया। आज सब बहुत खुश है, आप सब खुश हैं? सो आए इस खुशी के लिए, आज के सबर के दिन के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं कि खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें खुशी खूबसूरत सेहत तंदुरुस्ती अता की है और हम उसके घर में आके उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। आमीन। तो खुदा उनकी बंदी के साथ मिलकर प्रस्तुत करेंगे और खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। वो जो भला है, वो जो कुव्वत और कुदरत वाला खुदा है, वो जो रहीम करीम और हम सबों पर अपने बाजुओं की छांव को बनाए रखता है। आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। मिलकर कहेंगे हो सिरुलते फिरते सिरुलते फिरते ते हुन सानू
जिन्हां नूं माफी मिल गई है उन्हां दे पाक जागे ने। यकीनन हम बहुत ही खुशकिस्मत लोग हैं कि वो पाक ज़ात जिसने हमारी खातिर लहू बहाया, कांटों का ताज पहना और वो लहू हमारे गुनाहों का कफारा बन गया। आमीन। सो आए मिलकर सिस्टर के साथ आगे बढ़ेंगे और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। क्योंकि इस गीत के दरमियान में हमारे जो सीनियर सिटीजन यहाँ पर बैठे हैं वो इस गीत को बहुत ही बरकत के साथ और खुशी के साथ गा रहे थे। अक्सर ऐसा होता है कि जो परस्तार होता है वो आजकल के जो नए नए गीत आते हैं उन्हें गाते हैं और वो जो सीनियर सिटीजन बैठे होते हैं वो ऐसे देख रहे होते हैं। बट जब हम वर्शिप करते हैं और ऐसी वर्शिप करते हैं जो कि कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप होती है जिसके अंदर हम सब मिलकर प्रस्तुत करते हैं, तो हमें इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि इस वक्त कॉन्ग्रीगेशन कितनी है और कितने लोग यहाँ पर किस तरह के बैठे हैं। तो हमें फिर उस हिसाब से खुदा के नाम की प्रस्तुत करनी चाहिए ताकि सब मिलकर एक जहाँ पर खुदा के नाम की प्रस्तुत कर सकें। आमीन। आए हम गीत गाएंगे, बड़ा ही खूबसूरत गीत है। आज सारी वर्शिप हम 19 की करेंगे। आज कपड़े भी ब्लैक एंड व्हाइट हैं। हालेलुया। आए मिलकर गाएंगे। लश्करों के रब अहद के संदूक तू हजारों हजार में बड़ा ही बाबरकत गीत है। तुझसे कीना रखने वाले क्या हो जी, शर्मिंदा हो, परगंदा हो, तेरे सारे दुश्मन शर्मिंदा हो। लश्करों के रब अहद के संदूक। आमीन।
हालेलुया। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि उसका मस्सा यहाँ पर मौजूद है, उसका पाखरू जो हमारी जिंदगियों में गहरा काम करता है वो यहाँ पर मौजूद है। आए हम सब अपने सिरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और इसी मस्सा में अपनी जानों के लिए, अपने घरानों के लिए दुआ करेंगे, बरकत की दुआ चाहेंगे। हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं। हालेलुया। ये दुआ हम सिस्टर नन्नू के साथ मिलकर करेंगे। सबकी जिंदगियों में बख्शा है बाप आसमानी, बशर्ते हम इस काबिल नहीं थे, लेकिन तू फिर भी चाहता है कि हम सब की नौबत तौबा तक पहुँचे। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ आज के खूबसूरत लम्हे के लिए, खूबसूरत मौसम के लिए। बाप आसमानी मैं तेरा शुक्र करती हूँ गुजरे पूरे हफ्ते की मदद और सहायता के लिए, हर नाखुशगवार वाक़े से बचाने के लिए, हर नेमत के लिए, हर बरकत के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। शुक्र करती हूँ कि ख़ानदानी तौर पे तूने हम सबको ये फजल बख्शा कि तेरे हजूर में आ सके और अपनी शुक्रगुजारियाँ तेरे सामने रख सके। की गई प्रस्तिश के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ। बकिया सारी मीटिंग का होल्ड और कंट्रोल तेरे हाथों में देती हूँ। वापस मानी बड़ी मदद और सहायता करना मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से। वर्शिप के लिए आज हम जोरदार तालियां बजाएंगे सिस्टर अरुण के लिए। तो हम खुदावन के खादिमी, खुदावन के सुलमा जो है वो चंद इज्जत के लायक हैं। खादिमीन का मतलब यही नहीं कि वो पास्टर जी हैं, जो वर्शिप करते हैं वो भी काबिल हैं खुदा के, क्योंकि वो खुदा का तख्त सजाते हैं। हमें उनकी वजह से खुदा का तख्त सजता है और खुदा का कब्र छा जाता है और हम बहुत सी बीमारियों से सुमन से विश्वास करेंगी कि वो सामने आ जाए और खुदा अपने पास्टर जी का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने आज मुझे इस जगह पे खड़े होने का मौका दिया। हम खुदा की प्रदर्शन में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे। दीवाने अनुकादी पैरवाई नहीं होते हाथे रख पीछे नहीं होता के ना यीशु दे दीवाने आसान यीशु यीशु जपना ओह या साडे यीशु फिराए ओह या साडे यीशु फिराए नाले यीशु ते साडी बनाए नाले यीशु ते साडी दिया यीशु नाले ते बिना
तुझे
सोचों को सीधा करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। वो आपके टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। वो आपकी हर कहीं बात को समझने की कुव्वत रखता है। आए आप उसे बताना शुरू करें, उससे अपने दिल का हाल बयान करना शुरू करें। उसे अच्छा लगता है जब हम उससे बात करते हैं, उसे अच्छा लगता है जब हम अपने दिल की छोटी छोटी बात उसको बताते हैं। आए आज सुबह उससे अपने रास्ते को बहाल करना शुरू करें। आज अपने लोगों के दरमियान में अपने कलाम के गहरे भेदों और सच्चाइयों को बयान करने के लिए मौजूद हुआ। हम तेरी मौजूदगी के लिए तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हैं। आज जब तेरा खादिम तेरा बंदा बोले तो उसके तेरे पाक लहू में महफूज कर देते हैं। उसकी सोचों का, उसके ख्यालों का जिम्मा लेना, ताकि वो जो कुछ भी बोले तेरे रूह की हदायत से बोले। कोई भी एक लफ्ज़ रब्बुल खुदा उसकी अपनी तरफ से ना हो, बल्कि पूरी वफादारी, ईमानदारी और दलेरी के साथ तेरे मुंह की गहरी सच्चाइयों को तेरे लोगों के दरमियान में पेश करने वाला बन सके। मसीह यीशु के नाम में खुदा उनके मसा के लिए जोरदार तालियां। उसके मसा ने इनकी जान को, इनकी रूह को छुआ है। हालेलुया। अब वक्त है कि हम खुदावन के पाक कलाम को, उसकी आवाज़ को दावत दें। तो मैं आपकी भरपूर तालियों में पास्टर वसाया को दावत दूंगी कि वो आए और खुदावन का जिंदगी का खूबसूरत कलाम हम सब के दरमियान पेश करें। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। इससे पहले कि हम साहब और पूरी टीम के लिए इसी मस्सा में कलाम शुरू करने से पहले उनकी खिदमत को, जो वो दूसरी जगह पर जाकर, आउटरीच जाकर, जो कि बहुत मुश्किल काम है वो कर रहे हैं, लेकिन मेरा और आप सबका ईमान है कि खुदावंद उनको संभाल रहा है। हम एक लम्हे के लिए उनके लिए दुआ करेंगे और उसके बाद हम खुदा का कलाम सुनेंगे। हम सारे मुत्तफिक होंगे और सारे पांव पर खड़े होकर उनके लिए दुआ करेंगे। खुदावंद आसमान और ज़मीन के खुदा, हम शुक्रगुजारी करते हैं तेरे खादमीन के लिए, चेयरमैन साहब के लिए, और इसी तरह तेरे वर्शिप पर खुदाम शेर या सादिक साहब के लिए और पूरी टीम के लिए, और पास्टर डेविड के लिए भी जो दूर दराज से आया खुदाम, वो ऐसे इलाका में खिदमत कर रहे हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं और भी टेंशन है, लेकिन तेरा शुक्र है तो अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। हम चर्च GKCM तेरी टीम के पीछे दुआ कर रहे हैं ताकि उनकी खिदमत मुअस्सर हो, उनको बरकत मिले खुदावंदा, और जितने भी लोग उनकी मीटिंग्स में खुदा कलाम सुनने के लिए आए, हम खुदावंदा बहुत सारे तौबा करके जाएं, निजात पाकर जाएं, हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। अगर कोई बीमार आता है तो शिफा पाकर जाए, बहुत बड़े काम हो और तेरे जलाल का सबब हो। जब खुदावंदा हम जमायत की सूरत में अपने चेयरमैन साहब के और पूरी टीम के पीछे दुआ कर रहे हैं, तो उनको पतरस जैसा जलाली बनाकर इस्तेमाल कर और बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। अपनी जगह पर तशरीफ रखें। वो शुरू करने से पहले मुझे एक बोझ के साथ ऐप जो है वो मेरे ज़हन में घूम रही है, जो मैं आपके साथ सलाद के तौर पर रहकर आगे बढ़ना चाहूँगा। और सिस्टर मैरी हमारे दरमियान में मौजूद है। मेरा ईमान है कि आज वो फिर मुझे असिस्ट करेंगी और जो हवाला बोला जाएगा वो जल्दी से निकाल कर तलावत करती जाएगी। माइक उनके पास पहुंच चुका है। खुदा के नाम को जलाल मिले जी। जो मैं आपके सामने आज की फेलोशिप जब शुरू हुई है, हम वर्शिप कर रहे थे और मैं जब खुदा की हसूली में आपको देख रहा था तो मुझे ये बात खुदा की तरफ से मिली है जो मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ। ये लिखा हुआ है पहला करंथियों उसका 15वां और उसकी 33 वर्ष है। ये मैं खुद पढ़ूंगा, बाद में जब कलाम का हिस्सा शुरू होगा तो हमारी बहन तलावत करती जाएंगी। ये आयत इस तरह है, फ्रेड ना खाओ। पहला करंथियों 15 33 वर्ष, फ्रेड ना खाओ, बुरी सोचतें अच्छी आदतों को, फ्रेड ना खाओ, बुरी सोचतें अच्छी आदतों को, जी उन बुलंद आवाज से, अच्छी आदतों को
ایک بات اور، راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ۔ کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ تم کب تک ایسے نشے کی لت میں پڑے رہو گے، اور جو میں آج اس کو اس طرح آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، ہوش میں آؤ، بری لتوں سے جان چھڑاؤ، اچھی صحبتوں میں بیٹھنا شروع کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ گناہ نہ کرو، خدا سے نا واقف نہ رہو، بلکہ اس کے واقف ہو جاؤ، اس کے واقف ہو کر اس سے نجات حاصل کرو۔ اعمال کی کتاب 2 باب اس کی 42 ورس میں بھی اسی طرح لکھا ہے، ہوش میں آؤ۔ میں ملا کر پڑھنا چاہوں گا، فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں، راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ۔ اور اعمال 2 باب 42 سے رفاقت رکھو، رسولوں سے تعلیم حاصل کرو، اور خدا کے جلال میں آگے بڑھتے جاؤ۔ یہ خدا کی قدرت ہماری زندگی میں جس کے ہم اپنے آپ کو حصے دار بنانا چاہتے ہیں۔ دوسرا بات اس کی 42 میں آپ نے لکھا ہے، اور یہ یعنی جو ہوش میں آ جائیں، جو اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے۔ اعمال کی کتاب 2 باب 42 ورس، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں۔ یہ وہ رفاقت ہے جس میں آپ نے، یہ وہ صحبت ہے جس میں خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے یہ صحبت میں بیٹھنا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی صحبت ہے، کوئی فرینڈشپ ہے، کوئی سوسائٹی ہے جس میں آپ بیٹھتے اٹھتے ہیں، تو وہ کلام کے مطابق نہیں ہے۔ کلام کے مطابق ہم نے اس صحبت میں بیٹھنا ہے جو رسولوں سے تعلیم پانے، یعنی یہاں پر جہاں پر رسول ہو اور تعلیم دیتے ہو، اور پھر وہاں پر رفاقت ہو، اکٹھے مل کر بیٹھیں، اپنے دنیاوی معاملات بھی ڈسکس کریں۔ تیسری بات، دعا کرنا اور روٹی توڑنے کی عبادت میں شامل ہونا۔ اگر ہم یہ کریں گے تو پھر ہم پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 33 ورس کو اپنی زندگی میں پورا کریں گے۔ ہم دھوکے میں نہیں رہیں گے، ہم سیدھے سیدھے خدا یسوع مسیح کی رفاقت میں رہیں گے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آئیں آج کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں اور خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ آپ میں سے جو بھی آج خدا کی حضوری میں آیا ہے، میں اس کو ویلکم کے ساتھ ساتھ مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ موسم، حالات اور ساری باتوں کا آپ نے مقابلہ کیا اور آپ خدا کے گھر میں آئے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 20واں باب اور اس کی 14 ورس سے آج کا کلام ہمارا شروع ہوتا ہے، اور پھر روح کی ہدایت سے ہم آگے بڑھتے جائیں گے۔ جی سسٹر، مکاشفہ 20 باب اور اس کی 14 ہے۔ پھر موت اور عالم روا آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا، وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ خدا آپ کو برکت دے۔ یہ ہمارا آج کا سبجیکٹ ہے، عالم روا اور خداوند کی پریزنس۔ یہ جو حوالہ ابھی ہمارے سامنے پڑھا گیا ہے مکاشفہ کی کتاب میں سے، یہ یوحنا عارف ایسی کنڈیشن میں اس کو لکھتا ہے جب وہ روح میں ہے، وہ دنیاوی جسم رکھتے ہوئے
रूह से मामूर होकर किसी और दुनिया में मौजूद है और उसकी आंखें खुली हुई हैं और वो गिरदोनवा में सब कुछ देखता है और ये भी देखता है कि क्या कुछ होने वाला है और दुनिया के लोगों का आखिरत क्या होने वाली है, ये भी वो देख रहा है। और जैसे ही वो देखता है और वो ये बोलता और लिख देता है ताकि हमारे लिए ये सनद हो कि फिर मौत और आलम रुआ आपकी झील में डाले गए। ये एक्चुअली 11वीं आयत से शुरू होता है। कहता है फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त देखा। 11वीं आयत में लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उसके तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबें हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। और समंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और मौत और आलम अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और उनमें से हर एक के अमाल के मुताबिक उसका इंसाफ किया गया। हम जब देखते हैं कि यूहन्ना आरिफ एक बहुत बड़े सफेद तख्त को देखता है और उस पर एक बैठा हुआ को देखता है और उसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए। क्यों आसमान क्यों भागा, जमीन को क्यों भागना पड़ा? मैं आपकी तवज्जो पैदाइश की किताब में लगाना चाहता हूं जहां पर लिखा हुआ है कि जमीन तेरे सबब से लानती हो गई। ये वही कुदरत वाला खुदा यीशु मसीह की सूरत में उस तख्त पर बैठा हुआ है। और आसमान क्यों भागा? क्योंकि वो मलाऊन इब्लीस लूसीफर उसने आसमान पर वो काम करने की कोशिश की और क्योंकि आसमान उसको निपटा न सका इसलिए वो भी उस दोधारी तेज तलवार किताबे हयात का सामना न कर सका और आसमान भी भागा और जमीन भी भागी। हम देखते हैं कि समंदर ने भी अपने मुर्दे दे दिए, वो भी उसकी आवाज का सामना न कर सका। आपके और मेरे यीशु के जलाल का सामना करने के लिए रास्तबाज होना, बेबाक होना, गुनाह से मबर्रा होना अशद जरूरी है। समंदर अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है। वो जितनों को भी उसने हड़प किया उसने जल्दी से सब मुर्दों को दे दिया। हालेलुया। इस सिनेरियो से फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। हमारे खुदा के जलाल के लिए खुशी। हालेलुया। हम उस कलाम को सुन रहे हैं जो एक कुदरत जिसको यूहन्ना आरिफ रूह में देखता है। और जब आज हम सुन रहे हैं, आज का मसा जब प्रस्तश के दरमियान मुझे भी इसी ऐत को लेकर खुदा मुझे रूह में ले गया और खुदा ने मुझे लम्हे भर में
ब्लेस किया कि मैं ये कलाम कलेरी के साथ सुनाऊं। कोई बोल सकता है आमीन? आमीन। जोर के साथ आमीन। आमीन। हमारा खुदा कुदरत वाला खुदा है और वो हमें से किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है और अपना जलाल जाहिर करने की कुदरत रखता है। और जैसे ही लिखा हुआ है कि आसमान भी भाग गया और जमीन भी भाग गई क्योंकि उन्हें कहीं भी जगह ना मिली। मैं यहां पर एक बात ऐड करके आगे बढ़ना चाहता हूं। हमारे ऊपर भी ये एक इम्प्लीमेंट होती है। कैसे? जब हम खुदा के कलाम को लिहाज नहीं रखते, एडजस्टमेंट करते हैं, मरोड़ते हैं, चलो इतना सा कर लो, इतना सा करने से कुछ नहीं होगा, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कर लो, बाद में ये कर लेंगे, फिर देखा जाएगा, ये जहान मिठा, अगला कैसे मिठा, ये देखें लिखा हुआ है, अगला जहान आपके सामने है। अगर जमीन और आसमान उसका सामना नहीं कर सकते मेरे अजीज, और आप और मैं कैसे उसका सामना कर पाएंगे? क्या हमारी जरूरत है? क्या हम उसका सामना कर पाएंगे? उस तख्त के सामने जो सफेद है, उस पर एक बैठा है, उसका सामना कैसे करेंगे? क्योंकि अगर तो हमने अपनी पोशाक लहू से धो ली है, साफ कर ली है, फिर हम उस तख्त के पास आने का इख्तियार भी पाएंगे और तख्त के सामने खड़े रहने का भी इख्तियार। यहां तक के कलाम में आज हम सीखेंगे कि वो हमें स्टोन बनाएगा। हालेलुया। इस तख्त के सामने हम एक बुर्ज की मानद होंगे, तख्त बनेंगे। शर्त है अगर हमने अपने सफेद जामे को हासिल कर लिया है और यीशु के लहू से पाक हो चुके हैं, क्योंकि वो अपने बेटों को पहचानता है। हालेलुया। क्योंकि वो अपने भाइयों को जानता है। कलाम में लिखा हुआ भी है, बस बेटे आजाद हुए। इसलिए अगर कोई आज तक उसका बेटा और बेटी नहीं बना, तो फिर पहला करंथियों 15 बाब 33 होश में आओ, निजात हासिल करो, उसके लहू से अपने जामों को धो दो और हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाओ। कोई बोल सकता है जी प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर लिखा हुआ है कि वो तो तख्त के ऊपर बैठा हुआ है, उसके सामने बहुत सारी किताबें लाई गई और उनको खोला गया। बहुत सारी किताबें लाई गई और खोली गई। बहुत सारे आज भी दावा करते हैं हमारे पास भी किताब है, हमारे पास भी किताब है, हमारे पास भी किताब है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, चाहे कोई ये कहे कि खुदा भूल गया था और अब किताब आ गई है, चाहे कोई ये कहता हो कि ये किताब है, कोई कहता हो वो किताब है, लेकिन हमारे पास तो ये किताब है जो हयात अब्दी की किताब है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। जब मैं गहरे मसा में गया और मैंने कहा खुदा वो क्या है जो लिखा हुआ है, फिर एक और किताब खोली गई तो खुदा ने मुझे विजन दिया। अगर आप मेरे साथ मुत्तफ़िक़ होंगे तो खुदा बरकत देगा, नहीं तो हम इस स्टडी को फिर भी कर सकते हैं, खुदा के खादमों से सीख सकते हैं। खुदा ने मुझे कहा दो-धारी तलवार जो बंद और गूदे में से गुजर कर असर करती है, खुदा यीशु मसीह का कलाम, और वो है वो हयात अब्दी की किताब। और वो किताब कैसे खुलेगी? वो आपको और मेरे
करेगा तो वो किताब खुलेगी। वो उस तख्त पर बैठा हुआ अपनी जुबान को खोल कर कहेगा, मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस जगह को मिरास के तौर पर ले लो जो तुम्हारे लिए है। और बकरी नुमा लोगों को कहेगा, इनको वहां पर डाल दो जहां पर रोना और दांतों का पीसना होगा। मैं इस बात को आपके साथ इस ईमान के साथ रख रहा हूं कि खुदा का पाक रूह इस किताब को ही किताबे हयात कहता है, और जब खुलेगी तो खुदा यीशु मसीह की जुबान खुलेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे अजीजों, आप क्या सोचते हैं कि अगर उसकी जुबान खुलेगी, वो बोलना शुरू करेगा तो क्या बोलेगा? क्योंकि उसने तो सब कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है। हाँ, यीशु मसीह ने सब कुछ अपने पास रिकॉर्ड किया हुआ है। मैंने बहुत शख्स देखे जिन्होंने मोबाइल की मेमोरी जो है 128 GB, एक और कार्ड वो भी 128 GB, नॉट एनफ। हार्ड खरीदो, हार्ड, हाँ 50 GB, 5000 GB और कार्ड शुरू करो। हाँ, हर एक चीज, हर एक जिंदगी का हिस्सा, उठते हुए रिकॉर्ड, सोते हुए रिकॉर्ड। कई तो ऐसे दीवाने हैं अपने, वो जो कराटे होते हैं ना, उनको भी हिस्ट्री का हिस्सा बनाकर रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हार्ड और ये मेमोरी कार्ड और ये सब किसकी हिकमत से है? हाँ, तो जिस खुदा ने आपको ये हिकमत दी हुई है, उसके पास अपनी कितनी हिकमत और मेमोरी होगी। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह बोलना शुरू करेगा। हाँ, वो नाम लेगा। हाँ, वसाया तू आ गया। हाँ, मेरे नाल इस तरह होया विजय। मैं खुबर एक जगह पर जॉब करता था, आज भी मेरा बेडरूम मेरे सामने है। वहां पर मुझे मर जाने का इत्तेफाक हुआ। मैं रोया में आसमानों पर ले जाया गया और यीशु के सामने खड़ा किया गया और मुझे यही सुनाया गया, ओ वसाया तू आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो हमारे नाम जानता है, हमारी शक्लें भी जानता है। जब आप और मैं आसमानों पर जाएंगे, उसको बताना नहीं पड़ेगा लाइन में आकर, मैं वसाया, मेरा नाम खोलो। नो, जब हम सामने आएंगे तो बोलने वाला किताबे हयात खुलेगी और वो बोलेगा, वसाया तू आ गया। हो, मैं तो अगर ब्लैक हार्ट के साथ गया हूं, ब्लैक स्पॉटेड शर्ट के साथ गया हूं, तो मैं तो शर्म के मारे पानी पानी, और मुझे मेरी आखिरत नजर आ गई। वो जल्द कहने वाला है कि इसको डाल दो, हाँ, आपकी झील में डाल दो। हाँ, वहां पर जो ना है इसके साथ होने नहीं कहा। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन आज टाइम नहीं है। मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि आप जो दुनिया के मामलात में बहुत सारे घिर चुके हो, हाँ, एडजस्टमेंट के साथ जिंदगी गुजारते हो, ऐ भी कर लिए, वो भी कर लिए, और यीशु खड़का रहा है तो खड़कान दो, थोड़ी देर बाद खोल लाओगे। हाँ, पहले अपना काम कर लीजिए फिर खोल लाओगे। हाँ, आज नहीं पादरी साहब कल आयो। हाँ, वो घर नीचे है गए घर वाले। हाँ, इस तरह की बहुत सारे मामला। मेरे अजीज GKCM के मेंबर्स,
वक्त को गनीमत जाने, अपनी जिंदगी पर गौर करें, बुरी सोसाइटी से बचें, बुरी सोबत से बचें, कहीं आपकी अच्छी आदतें बिना बिगड़ जाएं। यहाँ से आपको प्योर कलाम मिलता है GKCM के प्लेटफॉर्म से, उसको अपनी जिंदगी में जज़ब होने दें, च्युइंग किया करें। आपको पता है बकरी भेड़ के बारे में लास्ट संडे हमने बहुत खूबसूरत बात सीखी ना। और वो भेड़ जब चुगाली करती है, कभी आपने देखा है भेड़ों, कितने लोगों ने भेड़ें देखी हुई है, मेजॉरिटी ने, और वो खाकर बैठ जाती चुगाली करती है, हाँ? और सफेद झाग उसके मुंह से निकलती है जिसका गस्लो गसलात पे जिक्र है। तो क्या आपने और मैंने कभी कलाम सुनकर, रच के कलाम सुन के, क्या कभी उसको रिपीट किया है, चुगाली की है? अगर आप करते हैं तो रियली आप मुबारक के हकदार हैं। अगर नहीं करते तो आप उन भेड़ों से सीख कर चुगाली करना शुरू करें। कैसे चुगाली करनी है? क्या ढेर सारी च्युइंगम मुंह में डाल दें और खाते जाएं? लो, खुदा का कलाम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी माँ के साथ शेयर करें, बेटी अपने बाप के साथ, माँ के साथ, भाइयों के साथ, भाई अपनी बहनों के साथ, चाहे दोनों ने सुना है फिर भी चुगाली करें। रोपन और लिया एक दूसरे के साथ बात करें। रोपन, तूने देखा था जब पास्टर ये बात सुना रहा था? हाँ लिया, मैंने सुना तो था, उसका क्या मतलब था? चुगाली करें, खुदा की भेड़ें बनने के लिए चुगाली करें, दूसरों को बताएं ताकि हम उसके लायक ठहर जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और फिर ये किताब जब किताब हयात जब खुली तो फिर मुर्दों का इंसाफ हुआ। वो सिनेरियो मैंने आपके सामने शेयर कर दिया है। और एक आखिरी बात करके हम आगे वाला हवाला पढ़ेंगे। समंदर ने भी अपने मुर्दे दे दिया, हमने जिक्र कर दिया। और फिर आलमे रुआ ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया। हाँ? Oh, praise the Lord, hallelujah। यीशु मसीह के आने से पहले एक आलमे रुआ हुआ करती थी। हेडर साहब अगर टिश्यू पेपर है तो मुझे दे दो। आलमे रुआ, आप में से किसी को पता है आलमे रुआ? सीखना चाहते हैं? हाथ दिखाएं जरा, सीखना चाहते हैं? जो इस दुनिया में यीशु मसीह से पहले बल्कि आज भी इस दुनिया को छोड़ता है, मर जाता है, उसमें से जो तो यीशु मसीह पर ईमान रखते हुए, ध्यान दीजिए मेरी तरफ, मेरे साथ को, मेरी आंखों को देखें, बरकत मिलेगी। जो मुर्दा मरता है उसका मुकाम आलमे रुआ है, लेकिन जो यीशु मसीह में सोता है उस पर आलमे रुआ के दरवाजे बंद कर दिए हैं यीशु ने। वो जो तख्त पर बैठा हुआ है उसने बंद किए हैं दरवाजे, उनके लिए आलमे बाला खोल दिया गया है। जोरदार तालियां सारे बजाएं। आपके और मेरे यीशु ने, जो यीशु में मरता है उसके लिए आलमे रुआ का दरवाजा बंद, आलमे बाला का दरवाजा ओपन। वो सीधा आलमे बाला पर चला जाता है, क्योंकि कलाम में लिखा है जहां पर मैं यानी यीशु होगा वहां पर ही तुम होगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं मुख्तसरी, मैं इस बात को फिर किसी दिन तीन रुआ है, आलम के तीन है, आलमे रुआ, आलमे बाला और एक और है। हम इस पर एक मैसेज तैयार करेंगे, लेकिन आज हम आगे बढ़ेंगे और बातें सीखेंगे जो आज के कलाम का हिस्सा है। और जैसे ये यूहन्ना आरफ
ने, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जैसे ही यूहन्ना आरफ ने रूम में आकर उस तख्त पर यीशु को देखा और फिर जो आलमे रुआ आग की झील में डाले गए, ये आग की झील दूसरी मौत है, और जिसका नाम यीशु मसीह की जुबान से ना निकला, किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला, उसको भी आग की झील में डाल दिया गया। कलाम में लिखा है, अगर तुम इस दुनिया में मेरा इकरार करोगे तो मैं भी तुम्हारा इकरार करूंगा, अगर तुम इनकार करोगे तो मैं भी कह दूंगा कि मैं नहीं जानता, और फिर वो उस झील में फेंक दिए जाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, हमें यीशु मसीह का इकरार करते रहना है। कैसे? अपने कौल से, अपने फेल से और अपने अमल से। कौल से करना बहुत इजी, फेल से करना मुश्किल, अमल से करना उससे भी मुश्किल। मुकाशे की किताब पहले ही बाब में लिख दिया गया है। इस किताब को जोर से बोले जी, इस किताब को सुनने वाला और अमल करने वाले मुबारक हैं। अगर तू दरमियान में है तो उसके लिए यही लिखा हुआ है कि ना तू सर्द है ना तू गर्म है, तू नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे निकाल फेंकने को हूं। दानियल की किताब ले लें, हिजकिय्याह की किताब ले लें और सहाफ़े अंबिया ले लें। खुदा हमें उबारता है कि हम कलाम को सुनकर उसको दिल में रखकर अमल करते जाएं, और फिर हमारे लिए ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है, हमारे लिए हमेशा की जिंदगी है। अगर हम पूरी दुनिया हासिल कर ले और इस आलमे रुआ में शामिल होकर आग की झील में चले जाए, क्या फायदा? हमारे पास कुछ भी ना हो। और ज़बूर 17 में लिखा है, दाऊद कहता है कि मैंने गुनाह भी नहीं किया फिर भी मुझे जेल में डाला गया है। और यूसुफ की जिंदगी में गुनाह नहीं था फिर भी उसको जेल में डाला गया। उसने जेल को एक्सेप्ट किया और गुनाह की लज्जत को पसंद ना किया। मेरे अजीज, ये है अमल। अगर हमारी जिंदगी में इस हद तक अमल है तो फिर यीशु मसीह आपको ही कहता है, मेरे बाप के मुबारक लोग हो, मिरास इसे में ले लेना। मैं एक शख्स के बारे में भी पढ़कर बहुत मुतासर होता हूँ। माल की किताब में उसका जिक्र है, स्तिफनस के बारे में, कि वो शागिर्द तो चुना गया लेकिन उसको शहादत बहुत पसंद थी। क्यों? क्योंकि फौरी तौर पर जब वो रूम में आ गया, उसने रूम में आकर यही सिनेरियो देखा, यीशु को देखा और कहता है कि बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिसने यीशु मसीह की इस सिनेरियो को देख लिया है, मजा चख लिया है, वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, बल्कि हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं। तो अगर हम हवाला पढ़ना चाहते हैं तो मार्की किताब 7वां बाब 59 वर्ष। बस ये स्तिफनस को संसार करते रहे और वो ये कहकर दुआ करता रहा कि ऐ खुदावंद यीशु मेरी रूह को कबूल कर। फिर उसने घुटने देकर बड़ी आवाज से पुकारा कि ऐ खुदावंद ये गुनाह इनके ज़ुबान ना लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे पास 5 मिनट बचे हैं और मेरा मैसेज आधा होने वाला है। 16 बाब खाना सुन नहीं आया।
और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा Oh yes. और आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब न आएंगे। Oh praise the Lord. मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। Oh yes, hallelujah. जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। आमीन। दूसरा ग्रंथियों उसका 11 बाब और उसकी 14 ये भी हमें बताती है कि हम रूहानी शक्ल हैं या शैतानी शक्ल हैं। बात दफा हम धोखे में हैं, लेकिन मेरे अजीज बेटे और बेटियों धोखे में न रहे। ये कलाम सच्चा है, आईना है, इसमें देखा करें, परखा करें और जस्टिफाई करें, अपने आप को तराजू में तोलें और दाऊद की तरह जैसे वो कहता है कि देख मुझ में कोई बुरी रवश तो नहीं, मेरे ख्वाबगाह की भी छानबीन कर, हर चीज पर उसको एक्सेस दें ताकि पाक रूह आपकी जिंदगी में काम करे। जी पढ़ दे बेटा। दूसरा ग्रंथियों 11 बाब और इसका हम शक्ल बना लेता है। बस अगर उसके खादे पे रासबाजी के खादमों की हम शक्ल बन जाए तो कुछ बड़ी बात नहीं, लेकिन उनका अंजाम उनके कामों के मुआफिक होगा। अंजाम अमल से होगा, कामों से होगा। जितना मर्जी कोई अपने आप को आलम फाजल जानने वाला कोई भी नाम, लेकिन खुदा के खौफ से उस बात से डरते रहे कि उस नूरानी फरिश्ते के हम शक्ल ना बने जो अपनी शक्ल चेंज कर लेता है। अगर मैं उसको गिलगट कहूं तो बुरा नहीं होगा, वो खुदा ने उसको पैसे से भी बड़ा नाम दिया है। वो गिलगट की तरह रंग बदलता है। ओह प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा मेरे विजन को खोल रहा है, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। अय्यूब की किताब के पहले बाब में शैतान को पूछा गया कि ऐ गिलगट की औलाद तू कहां से आता है? वो कहता है बस एवं वो जो एवं सबको तंग करता और लोगों को हमेशा की बादशाही से दूर ले जाता, उसका ये काम है उसके हम शक्ल ना बने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिलिपियों आखिरी आयत पढ़ेंगे जी, बाकी हम फिर इसको नेक्स्ट वक्त में रखेंगे। फिलिपियों के नाम पर रसूल का खत पहला बाब है और उसकी 23 वर्ष। मैं दोनों तरफ फंसा हुआ हूँ, मेरा जी तो ये चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है। मगर जिस्म में रहना तुम्हारी खातिर ज्यादा जरूरी है, और चूंकि मुझे इसका यकीन है इसलिए मैं जानता हूँ कि जिंदा रहूंगा, बल्कि तुम सबके साथ रहूंगा, ताकि तुम ईमान में तरक्की करो और उसमें खुश रहो, और जो तुम्हें मुझ पर फख्र है वो मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में ज्यादा हो जाए। हालेलुया। तू बोल सकता है जी हालेलुया? पौलुस रसूल कहता है क्योंकि उसने भी रोया में देखा, बेखुदी में देखा, आंखें के छिलके उसके गिरे, फिर उसने देखा कि आपका और मेरा यीशु का क्या म्यार है, और मैं जिसको कबूल करने जा रहा हूं वो क्या है। और वो ये कहने पर मजबूर हो गया कि मेरा दिल तो चाहता है कि मैं यीशु तेरे पास लौट आऊं और जहां पर तू है वहां पर रहे, लेकिन अपने शागिर्दों, अपने लोगों या दुनिया के लिए कहता है कि मैंने और भी खिदमत करनी है। इसलिए मेरे अजीज, हम भी आज अपने आप को परखें, पड़ताल करें। यीशु के पास सारे जाना चाहते हैं, दुखों में से गुजरना कोई कोई चाहता है। अगर हम यीशु के पास जाना चाहते हैं तो दुखों का सामना करने के लिए अपने आप को पेश करें कि यीशु मैं तेरे पास आना चाहता हूँ,
वक्त और हालात जैसे भी रहे, कैसे ही मुश्किल मेरी जिंदगी में आन पड़े, कैसे ही मुश्किल मेरे खिदमत के रास्ते में आन पड़े, कैसे भी हालात रहे, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, तुझ में जीना चाहता हूँ, तुझ में मैं मरना चाहता हूँ, हमेशा की जिंदगी का वारिस बनना चाहता हूँ। और आज अगर कोई अपने आप को वर्दी फील करता है तो वक्त है कि अपने पांव पर खड़ा हो जाए। सारे आंखें बंद करेंगे और हम अपना आप खुदा को देंगे कि खुदा मैंने तेरे कलाम को सुना है और मुझे बरकत मिली है और मेरी आंखें खुली हैं और खुदा मैंने जान लिया है कि तू मुझे बचाना चाहता है, तू मुझे छुड़ाना चाहता है और मैं तुझे कबूल करता हूँ और मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। रहम फरमा, मेरे ऊपर नजर रखे रख और अपना हाथ बढ़ा और मुझे छू और बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह बड़े ईमान के साथ आज के कलाम को मैंने डिलीवर किया है। जितने मेरे बेटे बेटियों ने सुना है खुदा उनको कबूल करने का फजल अता कर, बख्श दे कि ये कलाम इनकी जिंदगी में जड़ पकड़े और हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरे। जितने अपने आप को खड़ा किया है डायरेक्टली मैं तुझे कहता हूँ हाथ बढ़ा, छू और बरकत दे, यीशु मसीह के वसीला से आमीन। और बरकत खुदा की आवाज के लिए दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। खुदा ने कहा कि फिर मुझे आजमा कर देखो मैं कैसा मेहरबान खुदा देने वालों को और बरकत देता है। हम और खुदा की हमदर्द ना करेंगे, उसकी तारीफ में हम गाएंगे और अपने हदिये नजराने गुजारेंगे। बोला गीत गाएंगे, सारे अच्छा से सुना जाएंगे। कलाम से रिलेटेड गीत था, आई मिलकर सीखते भी और गाते भी। आमीन। Happy birthday.
کے لیے, خوبصورت کلام کے لیے زوردار تعلیم دیا, زوردار تعلیم. خدا کا کلام ہم نے سنا اور خدا ہمیں برکت دیتا ہے. ہفتے بھر کے اعلانات پاسٹر صاحب کے ساتھ میں. اس سے پہلے کہ میں اشارات کی طرف آؤں, عالم روا, عالم بالا اور پاتال, یہ تین سیکھوں پر میں ضرور آپ کے ساتھ کلام شیئر کروں گا اور پھر ہم خدا کے جلال کو دیکھیں گے. تو آنے والے ہفتے میں میجر ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں, جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں, وہ ہے مری ٹرپ. کیا ہے جی؟ مری ٹرپ. تو مری ٹرپ کے لیے جتنوں نے اپنے نام دیے ہیں اور پیسے دے چکے ہیں ان کے لیے خدا کا شکر ہے, اور جتنوں نے نہیں دیے, نام دکھائے ہوئے ہیں, وہ بھی اپنے پیسے جمع کرائیں. اور جیسے ہی یہ ٹرپ ریڈی ہو جائے گا آپ کے ساتھ ہم رابطے میں رہیں گے اور آپ کو انفارم کیا جائے گا کہ کتنے بجے بس یہاں پر ہوگی, اور آپ نے اپنے ساتھ اپنی ضرورت کی منیمم چیزیں جس میں آپ 2 دن آسانی سے رہ سکیں ساتھ میں لینی ہے, اور بس میں سوار ہو جانا ہے, اور پھر خدا کے خادم استاد بٹی صاحب اور ایڈر صاحب کی قیادت میں بس آپ کو مری تک لے کر جائے گی. پریز دی لارڈ, ہاللیلویا جی. اور ایک اور بھی دعا کی درخواست ہے. داؤد صابر, ان کے کچھ آج آئے ہوئے ہیں, میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سامنے آئے تھا, آج نہیں آیا. ان کے کچھ اس طرح ہنسی نکلی ہوئی ہے, اس کے لیے ہم دعا کریں گے کہ خداوند اس پر رحم کرے اور اس کو شفا کرے. اس کے علاوہ بھی ہمارے چرچ کے کچھ ممبرس آج جس وجہ سے نہیں آئے, ان کے لیے بھی ہم دعا کریں گے کہ خدا ان کو برکت دے. اور میں بھی ہاتھ اٹھا رہی ہے کہ ان کی ماما کے لیے بھی دعا کی جائے, ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے. اور بھی کوئی اپنے خاندان کے کسی ممبر کے لیے دعا کرانا چاہتا ہے, آپ کے پاپا کے لیے, بھائی ہو جائیں, سنجیدگی اختیار کریں. اور میجر ٹرپ جو ہمارا اعلان ہے وہ مری ٹرپ ہے. اس کے علاوہ بھی ہفتے کو وزٹ بھی ہوگا, اور کیونکہ بدھ کے دن تیاری کریں گے اس لیے بدھ کی میٹنگ نہیں ہوگی. اور اس طرح منڈے کو بھی ہم رات شام کو یہاں پر میں 7 بجے سے لے کر 9 بجے تک موجود رہوں گا. اگر کوئی دعا کرانا چاہے, کرنا چاہے چرچ میں, تو وہ آ سکتا ہے. خدا سب کو برکت دے. اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. خدا یسوع مسیح, ہم شکر گزاری کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے جو ہم نے سنا ہے اور برکت پائی ہے. اور اسی طرح خدا اپنے چیئرمین صاحب اور پوری ٹیم کے لیے ایک بار پھر دعا کرتے ہیں کہ ان کی خدمت کو مؤثر ٹھہرا اور تیرا پاک روح ان کی رہنمائی کرے. اور مری ٹرپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ خدا وقت اور حالات اور موسم تیرے کنٹرول میں رہے, اور تیرے لوگ سلامتی کے ساتھ اس ٹرپ کو انجوائے کر کے کلام سیکھ کر واپس آئیں اور تیرے جلال کا سبب ہوں. اور خدا اسی طرح ہم ہفتے کے سارے باقی حالات کو بھی تیرے سامنے رکھتے ہیں, موسم اچھا رہے, اور جب سیٹرڈے کو وزٹ کیا جائے تو خدا اس میں بھی تیرے جلال کو دیکھا جائے. اور آنے والا اتوار جب کہ خدم پاک شراکت کا اتوار ہے, بخش دے کہ تیرے لوگ تیار ہو کر آئیں اور تیرے پاک میز پر شامل ہو سکیں. اور خدا بڑے ایمان کے ساتھ داؤد صابر کے لیے دعا کرتے ہیں, اور خدا یسوع مسیح کے نام سے اس کے اس پھوڑے کو, اس پھنسی کو, اس سکن انفیکشن کو ہم تیرے لہو سے پاک کرتے ہیں, اور دعا کرتے ہیں مل کر کہ وہ ہیل ہو, تندرست ہو جائے اور تیرے نام کو جلال ملے. خدا اسی طرح اپنی بہن میری کی ماما کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, یسوع کے نام میں اس کو برکت دے, صحت اور تندرستی عطا کر. اور بھائی یوسف کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, خداوند تو اس پر بھی رحم کر اور اس کو برکت دے. اس کے علاوہ جماعت میں جتنے بھی میرے بہن بھائی بیٹے بیٹیاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان سب کے لیے میں تیرا خادم ہوتے ہوئے برکت کی دعا کرتا ہوں. جو دل میں دعا کر رہے ہیں, دل کے اندیشوں میں
खुदा तो उनकी भी रहनुमाई करना। अरफान और रूत के सारे फाइनेंशियली मैटर्स को, प्रॉपर्टी मैटर्स को हम तेरी हजूरी में रखते हैं। यीशु मसीह के नाम में उनकी बड़ी मदद कर, ताकि वो इस बड़े अबलीस के हमले से निकल जाएं और तेरे नाम को जलाल मिले। हाँ खुदा, आज की इबादत का सारा इज्जत, जलाल, आनर हम तुझ पाक यहोवा को देते हैं और तू हमारी बड़ी रहनुमाई फरमा। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज मिले, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। तो बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। हमसे हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत आज से लेकर अब तक हम सबों के साथ, हमारे खानदानों के एक एक फर्द के साथ, चेयरमैन साहब और पूरी टीम के साथ और दुनिया भर के राष्ट्रवादियों के साथ आज से लेकर अब तक होती रहे, आमीन।